अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रहीम बख्श उमर है और मईशत को पढ़ना, पढ़ाना और उस पर तहकीक करना मेरा काम है। आज इस मुख्तस वीडियो में हम बात करेंगे कि मईशत को किस तरह हम डिफाइन करें, उसकी तारीफ किस तरह करें। हो सकता है आप लोग सोचते होंगे कि यार ये तो बहुत आसान सा काम है, इस पे तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही आ चुकी हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में यानी जो मईशत की तारीफ़ें हैं जो इस सरमाया निज़ाम में रहते हुए मुख्तलिफ जो जो मैशत दानों ने हमें डेफिनेशन दी है उसका थोड़ा सा जायजा लेंगे। फिर हम जाएंगे इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने अपने किताब हुज्जतुल बालिगा में किस तरह मईशत को डिफाइन किया और वो मईशत की डेफिनेशन किस तरह कॉम्प्रिहेंसिव है, मुकम्मल तो जामे और इंसान ज़ात के जितने भी मसाइल हैं किस तरह उसको एड्रेस करता है। यानी जितने भी मुआशी मसाले किस तरह उसको एड्रेस करता है। और ये डेफिनेशन जो है ना वो दूसरी जो डेफिनेशन हमारे जो यानी मईशत दान है उससे किस तरह मुख्तलिफ है। थोड़ी सी हम तीन चार जो है हमारे बहुत मशहूर सरमाया निज़ाम के जो मईशतदान हैं उनकी डेफिनेशन पे हम काम करेंगे। उसमें है एडम स्मिथ की है, अल्फ्रेड मार्शल की है, उसके बाद रॉबिन्स और पैल सैमुअल्सन की हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो मौजू जो ज़्यादा जो फोकस रखना चाह रहा हूँ मैं अपना रखना चाह रहा हूँ शाह साहब की डेफिनेशन पे। वरना ये तो डेफिनेशन जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये तो सारी definition आपने पढ़ी होंगी या अक्सर पढ़ते रहे रहते होंगे या इस पर डिस्कशन भी होती रहती होंगी। लेकिन मेरा फोकस था शाह साहब पे, हम उस पे जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी हम बात कर लें जो मुख्तलिफ डेफिनेशन है उसमें। सो इससे सिर्फ पहली डेफिनेशन जो एडम स्मिथ की है जो 1723 में पैदा हुए, 1790 में वो उनका इंतकाल हुआ। वो मईशत को बुनियादी तौर पे ये कि इसकी तारीफ ऐसे करते हैं कि दो कौमों की दौलत की नोयत और उसके असबाब का मुताला करता है। यानी ये दौलत किस तरह क्रिएट हुई, उसके असबाब क्या हैं। इसके बाद हम जो उसकी जो अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं जो 1842 से लेकर 1824 तक इस दुनिया में रहे। और वो क्या कहते हैं कि जो मईशत को डिफाइन इस तरह करते हैं कि इंसानी रोजमर्रा की जिंदगी के जो आम कारोबारी मामलात हैं उसके मुतालिब को हम मईशत करते हैं। आप इन्होंने थोड़ी सी आगे भेजी बड़े उन्होंने यानी जो सरमाया है सरमाया के साथ इंसानी वेलफेयर का भी एक नुक्ता लगा दिया। आगे चलते हैं रॉबिन्स जो 1898 में पैदा हुए, 1924-84 में वो फोत हुए। अब वो मैशत की तारीफ यूं करते हैं कि माशत का इल्म में वो ये कहते हैं कि जो मसाइल हैं यानी हमारे पास जो फिजिकल यानी नॉन फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज बुनियादी तौर पे महदूद हैं जब इनको हम मुकाबला कर पाते हैं इंसानी एहतियाजात के सामने। तो हमने यहाँ पे एक और डायमेंशन आ गया कि हमारे वसाइल जो हैं वो महदूद हैं। इसमें आखिर में हम बात करते हैं पॉल सिमरसन की जो 1915 से लेकर 2009 तक हाल हयात रहे। वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मुआशरत इस बात का इल्म है जहाँ पे हम लोग और मुआशरे के में पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके बगैर यानी या इसके साथ महदूद पैदावारी वसाइल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ों का हम इंतखाब करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अशिया की पैदावार होती है, उन पैदावार को हम मुख्तलिफ अफराद, ग्रोह या कंपनियों के अंदर किस तरह उसको यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, फिर लोग इसको कंज्यूम कैसे करते हैं। ये तीन चार डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपके सामने पेश की जो सरमैद निज़ाम के मशहूर फलसफियों की तरफ से दी गई हुई हैं। अब हम आते हैं शाह साहब की डेफिनेशन पे। शाह साहब की डेफिनेशन और उसके साथ जो वजाहत मैं पेश करूंगा वो मैंने जो जिस हिसाब से उठाई वो इस वक्त आप देख रहे हैं वो है मकालात मईशत, जिसको लिखा है मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी हिफ्जुल्लाह ताला। उन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है। और ये किताब में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो कुरान और सुन्नत की तालीमात और वलीउल्लाह तशरीआत की रोशनी में हम इसमें यानी मईशत का मुताला किया गया है। ये बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको रेफर करूँगा, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और ये किताब आपको मिल जाएगी रहीमिया.org के उनके कुतुब खाने से। और उसकी जो ईमेल में अपनी दे दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, जहाँ पे जाके आप इसको बआसानी अगर चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। शाह साहब का जो दौर है वो 1703 में पैदा हुए और 1763 में उनकी वफात हो चुकी। अब देखिए जितने भी फलसफियों जो जो यानी माशदान जो हम पहले की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उनके पैदा होने से पहले शाह साहब पैदा हो चुके।
शाह साहब ने जो मईशत पे जो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, वो काम उसने उन्होंने अपनी किताब उन्नीस हुज्जतुल हल बालगा, जो तकरीबन 1735 तक लिख चुकी थी। उसमें मईशत के बारे में बहुत सारी तफसीलात देते हैं, और उसके साथ साथ मईशत की डेफिनेशन भी उसमें देते हैं। फिर वही डेफिनेशन, वही तफसीलात वो अल बदू अल बाज़गा में भी देते हैं। और ये जो बका जो फलसफी हैं, जिसकी हमने अभी तीन चार डेफिनेशन को समझा, वो उसके बाद के हैं। अब देखिए, सबसे पहले वो आ जाएगी, लेकिन जब उनकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ जाए कि यार वो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, कितनी जामे है, और कितनी जो है ना वो इंसान की ज़रूरियात के मुताबिक काम करते हैं, किस तरह उनको डिफाइन किया हुआ है। तो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो शाह साहब फरमाते हैं कि मुआशरत एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसानी फितरत के बुनियादी अखलाक, यानी बात आ गई कि इंसान के बुनियादी अखलाक क्या हैं, और दौर दौर के तजुर्बाती उलूम, यानी जिस दौर में हम काम करें उस दौर के जो हमारे पास उलूम हैं, उनको सामने रखते हुए इज्तिमा वफ़ात के, यानी पूरी कौम के इज्तिमा वफ़ात के लिए या के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ना किसी ग्रोह के लिए, ना किसी यानी जमात के लिए, ना किसी एक बंदे के लिए। हमें पूरी इंसानियत जो इस मुल्क में रहती है उस हवाले से एक इज्तिमा वफ़ात के सामने रखते हुए हमें जो है ना वो मईशत का जो प्लानिंग है, वो मईशत को हमें यानी बनाना पड़ेगा। और इंसानी एहतियाजात की, यानी इनको सामने रखते हुए हमें इंसानी एहतियाजात की को डिफाइन करना पड़ेगा कि इंसान की ज़रूरत क्या है, यानी वो ज़रूरत जिसके बगैर इंसान का रहना इस दुनिया में महाल या मुश्किल हो जाता है। और उनकी तस्कीन के लिए, यानी उनको पूरा करने के लिए शाह साहब हमें वसाइल मईशत, यानी किस तरह जो हमारे पास जो मौजूदा वसाइल मईशत हैं, उनसे किस तरह वो जो लोगों की हाजात को पूरी की जाए, इन सारी चीज़ों पे शाह साहब बहस करते हैं। अब इन में शाह साहब आगे की तारीख में दो कॉलम पर हम बात करेंगे: इंसानी एहतियाजात के मायारात की तयन, और इन एहतियाजात की तस्कीन के लिए वसाइल मुआश की मायरात। यानी शाह साहब पहले जी बताते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियत क्या है। शाह साहब अपनी किताब में लिखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि इंसान की बुनियादी 8 हाजात हैं जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल या तकरीबन यानी नामुमकिन है। उसमें तीन तो आप अक्सर सुनते होंगे यहाँ पे: रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा शाह साहब करते हैं कि रोजगार। इसके अलावा इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त राय की आज़ादी के नहीं, यानी इंसान अपनी बात जो है जो वो समझता है वो दूसरों तक पहुंचा सके। इसके अलावा इंसान की शादी वक्त पर हो सके। ये कुछ जो चीज़ें जो यानी वो चीज़ें हैं जो शाह साहब ने उस दौर में 1735 यानी उसमें हमें बताएं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत ये है। जब और इसके अलावा अगर आज के दौर की हम बात करें कि आज के दौर में बिजली एक ऐसा ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर इंसान ज़िंदगी चल तो सकती है, लेकिन बहुत महाल है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत तंग हो जाती है, ख़ासतौर पर गर्म इलाकों में। और इसके अलावा आजकल जो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यानी इस दौर में जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ें वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनके बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल और महाल हो जाए। शाह साहब जब इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं घर घर ऐसा हो कि जो इंसान को सर्दी व गर्मी से बचाए, यानी एक मुनासिब घर हो जिसमें एक फैमिली, एक खानदान आसानी से रह सके। अगर वो कपड़े की बात की, कपड़ा ऐसा हो कि जो उसको यानी यानी सर्दी और गर्मी के असरा से बचाए। खुराक ऐसी हो कि जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा कर सके ताकि इंसान सेहतमंद रहे। ये सारी चीज़ें शाह साहब ने उस किताब में लिखी हुई हैं। और शाह साहब को जो है वो हाजात को, यानी ख्वाहिश, यानी एक दो चीज़ें होती हैं: एक है ख्वाहिश, एक है हाजत, और एक है लग्जरी यानी अयाशी। इन तीन चीज़ों में हमें फ़र्क करना चाहिए। हाजत वो है जिसके बगैर हम जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकते, यानी रोटी कपड़ा मकान के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है। ख्वाहिशात हैं, हमारी वांट्स हैं। अगर हम और उसके बाद यानी लग्जरी यानी अयाशाना ज़िंदगी, बहुत फारुगुल बाल ज़िंदगी। तो शाह साहब ये कहते हैं कि इंसान की बुनियादी जो हाजत है वो हाजत पूरी होनी चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की ज़रूरियात पूरी करें। वरना अगर ख्वाहिशें अगर पूरी करनी है तो ये सारे वसाइल जितने भी तो अल्लाह ताला ने हमें इंसानों के लिए पैदा की, ये इंसान की एक ख्वाहिश के सामने कुछ भी नहीं है। तभी तो गालिब ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो बहरहाल, तो
यानी शाह साहब ये फरमाते हैं कि आला अखलाक क्या है। आला अखलाक में आज़ादी, हुर्रियत, शुजात, बहादुरी, इफ़्फ़त व असमत, ये सारी चीज़ें आला अखलाक, यानी ऐसा मुआशी निज़ाम हो जिसमें इंसान ज़ात की ये आला अखलाक जो है ना वो बरकरार रहें, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। इसके आगे शाह साहब दौर के तजुर्बाती उलूम और दरियाफ्त शुदा टेक्नोलॉजीज़ को बज़र, इस वक्त हमने जितनी भी तरक्की की है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, उनको सामने रखते हुए हमें मुआशी निज़ाम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके या ऐसा मुआशी निज़ाम जिससे इंसान की बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन हो सके, पूरी हो सके। इसके बाद मिसाल देते हैं कि कि पहले मोबाइल फ़ोन हो जा, यानी वो कोई हाजत नहीं थी, वो एक वांट थी, वो एक लज, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ज़ाहिर हमें राब्ता तो करना पड़ेगा, मोबाइल के बगैर तो किसी का कोई राब्ता मुमकिन नहीं। तो इस वजह से ये अब ये लोगों की ज़रूरत हो गई है, अब लोगों की ये हाजत हो गई, उसके बगैर मुश्किल है ज़िंदगी, नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। और तीसरा जो कॉम्पोनेंट शाह साहब रखते हैं कि इज्तिमाई मफाद को पेश नज़र रखा जाए, किसी ग्रोह, किसी खास बंदे का, किसी खास इलाके का, यानी वो नहीं रखना, यानी पूरी इज्तिमायत का हमें मफाद सामने रखना पड़ेगा, ताकि वो इस तरह काम हो कि सब लोगों की जो बुनियादी हाजात हैं वो पूरी हो सके और एक अच्छा जिंदगी हर एक बंदा जिस मुल्क में रहता है वो पूरी हो सके। अगर मिसाल में यहाँ पे कि अगर कोई फैक्ट्री या कारखाना है जिस इलाके में है, अगर वो फैक्ट्री कारखाना कोई चीज़ें बने लेकिन उसकी आलू की वजह से सोसाइटी को तकलीफ होती है, तो वो ये इज्तिमाई मफाद मफाद को नुकसान दे रही है। तो या कोई ज़राअत या कोई ऐसी काश्तकारी हो रही है जिसमें बाकी लोगों के इज्तिमाई मफाद पर ज़रब लगती है, तो वो इस तरह की जो मामलात हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। क्या, क्योंकि ये होता है कि इस तरह के कारखाने, इस तरह की काश्तकारी से ये होता है कि जो फ़ायदा जो होता है वो किसी मखसूस लोगों को, मखसूस इलाकों को या एक शख्स को होता है, यानी इससे इज्तिमाई मफाद का जो वो नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से शाह साहब इन चीज़ों की मुखालफत करते हैं। तो शाह साहब ने अपनी डेफिनेशंस में तीन चीज़ों का जो है ना वो हमें बताया है कि सबसे पहले हमें क्या है कि इंसान ज़ात की आला अखलाक की तामीर हो, दौर तजुर्बात जो जो इस पर जो टेक्नोलॉजी हो उसको सामने रखते हुए, और इसके बाद इज्तिमाई मफाद को सामने रखते हुए हमें एक ऐसा मुआशी निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसमें आम लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों, ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी, एक साफिल ज़िंदगी जो गुजार सकें। तो आज में वीडियो में यही हम ख़त्म करते हैं। और आखिर में ये वही कहूँगा कि आपने सारी डेफिनेशन सीखी होंगी, अब आप पे मुनहसर है कि किस तरह आप देखते हैं कि शाह साहब की जो डेफिनेशन है किस तरह इन सब के साथ मुख्तलिफ है, और इन सबसे पहले शाह साहब ने ये मीशत को की तारीफ हमें दे दी थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका।